तो हेलो गाइस। आज मेरा नाम गौरव सर है। मैं फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 साल से। और आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिसके बिना फिज़िक्स में आगे बढ़ना, चाहे वो 11th हो, जेई हो, नीट हो, 12th हो, बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, अगर इसके बिना फिज़िक्स पढ़ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज एक्चुअली में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स का मतलब है जितना भी मैथ्स हमें फिजिक्स में लगता है एग्जैक्ट उतना मैथ्स पढ़ने वाले हैं। और जिन लोगों का ऑलरेडी मैथ्स सब्जेक्ट है उन लोगों को लगेगा कि सर हम ये मैथ्स में पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली पढ़ेंगे, लेकिन बहुत समय के बाद। कभी ये 6 मंथ के बाद होगा, कभी ये 8th मंथ के बाद होगा, कभी 12th में जाके होगा, बट इनिशियली हमें फिजिक्स पढ़ने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम लोग कुछ टॉपिक कवर करेंगे, मैं पहले बता देता हूँ। फर्स्ट हम कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। 10th वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ये फिजिक्स में एग्जैक्ट जितना यूज होगा हम उतना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसमें कुछ स्लोप्स और ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन। उसके बिना आपको पता है कि फिजिक्स में ग्राफ बनाना बहुत नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसके बाद हम लोग डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे और मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये जो पूरा पैकेज आपको समझ में आ रहा है, ये बेसिक मैथमेटिक्स कहलाता है, पार्ट 1। फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत इसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम नहीं पढ़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री। आप पेज और पेन निकाल लीजिए और लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास है बेटा सबसे पहला टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो सबसे पहला बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्री हम किस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है कि कोई भी राइट एंगल अगर हमारे पास है, जैसे कि हमारे पास एक एंगल ट्रायंगल में से 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 डिग्री अगर हमारे पास है तो कैसे बनाएंगे हम लोग इसको? बहुत आसान है, लाइक दिस। तो ये हमारे पास सबसे पहला एक ट्रायंगल बना लेते हैं, बहुत बढ़िया। और इस ट्रायंगल को हम एक नाम दे देते हैं। सबसे पहला नाम है यहाँ पर ए, बी और ये वाला सी, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये दिस इज व्हाट 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है इसलिए इसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री में हम स्पेशल इसी ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं। लेट्स सी, वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द कैलकुलेशन फॉर दिस एंगल एंड नेम्ड एज ए थीटा। एंड नाउ नाम दे देते हैं, 90 के सामने वाला बेटा हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, एंगल के सामने वाला हमेशा अपोजिट या परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो बच गया उसको हम बेस बोलेंगे। सबसे बेहतरीन। एंड नाउ एक शॉर्टकट याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। पंडित जी गए नहाने, अभी कुंभ हुआ था उसमें, पंडित बद्री प्रसाद इनका नाम हो गया, हर हर भोले उन्होंने भगवान का नाम ले लिया। सबसे बेनिफिशियल बात है कि जो फर्स्ट रेशो दिख रहा है ये साइन के लिए हम ले लेंगे, जो सेकंड रेशो दिख रहा है ये कॉस के लिए ले लेंगे, और जो थर्ड रेशो दिख रहा है वो टेन के लिए ले लेंगे। अब क्या है कि कभी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी हैव साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए हम देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। अगर हम डायग्राम में देखें तो परपेंडिकुलर इज नथिंग बट ए बी एंड हाइपोटेनियस इज नथिंग बट ए सी एज पर फिगर। ओके, so now we have second one is cos theta, and cos theta is equal to base upon hypotenuse. So base upon hypotenuse, base is nothing but equal to what? BC, and here hypotenuse is nothing but equal to what? AC. Similarly, we have tan of theta. Tan theta is nothing but perpendicular upon base, perpendicular upon base, and that is nothing but perpendicular is AB and base we have BC. Like this, अगर हम बात करें cot का, तो cot theta is just opposite of tan theta। इसके लिए आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, इसको हम जस्ट रिवर्स यानी उल्टा कर देंगे। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर या फिर BC अपॉन AB हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम cos का उल्टा करें तो sec थीटा हो जाएगा। sec थीटा इज जस्ट अपोजिट ऑफ cos थीटा। तो यहां से देख सकते हैं बेटा H अपॉन B, H फॉर हाइपोटेनियस एंड B फॉर बेस हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास होगा हाइपोटेनियस मतलब AC एंड बेस मतलब BC हो जाएगा। एंड वी हैव लास्ट वन इज कोसेक ऑफ थीटा, दैट इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा। तो साइन थीटा का मतलब होगा वी हैव हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू AC अपॉन AB। बहुत बढ़िया।
अब इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट आता है, जब भी आप फिजिक्स से न्यूमेरिकल करेंगे तो कभी sin 30 cos 30 नहीं देते हैं ज़्यादातर ये लोग, क्यों? उसमें √3/2 ये सब नंबर्स आता है 1/√2, तो थोड़ा कैलकुलेशन ईजी आ जाए, क्योंकि जेई और नीट कभी भी आपसे कैलकुलेशन की डिमांड नहीं करता है, ये हमेशा आपसे कॉन्सेप्ट की डिमांड करता है। तो इसीलिए एक एंगल आता है इससे रिलेटेड, दैट इज 37 और 53, जिसके सारे रेशो कई बार हमें 80% न्यूमेरिकल्स में देखने को मिलते हैं, लेकिन आप इसकी हेल्प से पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर बोले से आराम से निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। सो नाउ वी हैव नेक्स्ट ट्रायंगल। अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं तो इस ट्रायंगल में हम कुछ एंगल्स को स्पेसिफाई कर देते हैं, और उस एंगल की बात करें तो पहले नाम दे देते हैं, दैट इज ए बी और ये वाला सी, दिस इज व्हाट एंगल थीटा। बट इस बार मैंने ये एंगल 37 दिया है, ये तो फिक्स है, 90 डिग्री होगा ही होगा। अब यहाँ पर बात रखने वाली बात ये है याद, कि एक ट्रिक याद रखेंगे कि 37 में बेटा यहाँ पर क्या लिखा है, ये 3, तो इसके सामने आप 3 लिख दीजिए, इसके बाद यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। अब कई बार लोगों बच्चों का क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है आपने यहाँ पर 3 लिखा, 37 के सामने वाला हमें समझ में आया, बट इधर ही 4 क्यों, इधर 4 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तीनों में हाइपोटेनियस जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है, इसलिए यहाँ पर 4 नहीं आ सकता, यहाँ पर 5 ही आएगा। तो रैंडम सीक्वेंस याद रखना है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, और ये जिंदगी भर के लिए विषय खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हमें रेशियो लिखना है तो हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले, कितना बढ़िया है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहला हमारे पास आएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने वाला हो गया 3, हाइपोटेनियस 90 के सामने वाला यानी 5। वैसे ही हमारे पास अगर कॉस की बात करें तो कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस हमारे पास हो गया 4, हाइपोटेनियस इज 5। सिमिलरली हमारे पास में 10 हो गया, तो 10 थीटा यानी कि 10 37, ये सारे हम 37 के लिए निकाल रहे हैं, और 37 में हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4। आप चाहें तो इसको साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा से भी पता कर सकते हैं, इसमें आंसर बिल्कुल आ जाएगा। बाकी के 3 मैं निकाल नहीं रहा हूं, क्योंकि आपको पता है 10 का उल्टा कर देंगे तो कॉट आ जाएगा, कॉस का उल्टा कर देंगे तो सेक आ जाएगा, और साइन का उल्टा कर देंगे तो कोसेक आ जाएगा। बहुत बढ़िया। एंड नाउ नेक्स्ट वी हैव कि अगर इस ट्रायंगल में आपसे पूछूं मैं, अगर मैं इस ट्रायंगल में आपसे पूछूं तो आपको ये दिख रहा होगा साफ साफ कि हमने ये वाला अगर 90 डिग्री लिया और ये वाला हमने 37 लिया, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, तो 53। क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का जो समेशन है वो 180 होना चाहिए। आप ऐड करके देख सकते हैं, 90 प्लस 37 और प्लस 53 ऑलमोस्ट इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ऑलमोस्ट नहीं 100% होगा। सो राइट नाउ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नंबर वही रहेंगे, 3 के सामने वाला 3, उससे बड़ा 4 और उससे बड़ा 5। तो मुझे लगता है कि अब सारे रेशियो 53 के लिए निकालना आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे? अगर हम साइन की बात करें तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि परपेंडिकुलर आपका हाइपोटेनियस होगा, तो अगर ये हम सारी कैलकुलेशन 53 के लिए कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होगा। बेटा कॉस की बात करें तो कॉस इज नथिंग बट बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा हो जाएगा कितना, 3/5। और सिमिलरली अगर हम कॉस 53 की बात करें, सारे एंगल 53 हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर भी है 4 एंड बेस भी है 3। आप चाहें तो इसको साइन 53 डिवाइडेड बाई कॉस 53 से भी पता कर सकते हैं। अब आपको पता है कि इसके बिना हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, हमें 37 और 53 दोनों की ऑलमोस्ट सारी कैलकुलेशंस बहुत प्रॉपर आनी चाहिए, और मुझे लगता है इस लेक्चर के बाद आप बिल्कुल भी ये सारे एंगल्स को निकालने में कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, बहुत आराम से आप निकाल पाएंगे। एक ही बात याद रखनी है, वो है पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर भोले। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं, अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पॉज करके आप इसको लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ वी हैव अ चार्ट जो आपको बहुत काम आएगा, जैसे कभी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 120 डिग्री, 150 डिग्री। पूछेगा न्यूमेरिकल में कि मैंने एक बॉल लिया और फेंका 120 डिग्री एंगल पर, तो आप रेंज निकालें, ये निकालें, वो निकालें, बहुत सारी चीजें हैं।
लेकिन आपको डील कैसे करना है, क्योंकि 9-10 तक तो हमने 90 डिग्री तक ही पढ़ा है सारी चीजें। अब उसके आगे कैसे डील करेंगे, मैं उसके आगे बढ़ता हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक चार्ट बना लेते हैं, और इस चार्ट की अगर हम बात करें यहां से यहां तक, तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में सबसे पहला है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके से हम नंबर्स ले लेते हैं, और चलिए शुरू करते हैं। तो इस टेबल में अगर हम देखें तो आपको ऑलमोस्ट सारी चीजें पता हैं, बट उसके आगे की मैं कहानी बताऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है पुराना वाला रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कुछ एंगल लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 0 डिग्री, यहाँ पर मैंने लिखा 30 डिग्री, यहाँ पर लिखा मैंने 45 डिग्री, यहाँ लिखा 60, और ये वाला 90। सिमिलरली यहाँ पर लिख देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन के बाद कॉट थीटा, और ये हमारे पास आ जाएगा सेक थीटा। और इसमें मुझे एक और जरूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूं, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कोसेक थीटा। और ये सारे जो एंगल हैं वो ऑलरेडी आपको पता है, एक बार लिख लेते हैं सारी वैल्यूज। यहाँ पर साइन 0 0 होगा, 1/2 होगा, 1/√2 होगा, ये √3/2 होगा, और ये 1। हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है, फिर हम इसको उल्टा कर देंगे। यानी ये वाला 1 इधर लिख देंगे तो 1, ये वाला यहाँ पर लिख देंगे √3/2, ये नीचे आ जाएगा 1/√2, ये वाला यहाँ पर 1/2, और ये वाला 0। फिर मैंने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस होता है, तो 0 डिवाइडेड बाई 1 0, ये दो कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√3, ये √2 कैंसिल, तो ये 1, ये 2 कैंसिल, √3, और ये वाला नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब कॉट हमेशा 10 का उल्टा होता है, तो नॉट डिफाइंड यानी 0, ये 1/√3, ये वाला 1, ये √3, ये वाला आ जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइंड। कॉस का उल्टा करेंगे तो सेक आएगा, यानी 1, इसका उल्टा करेंगे 2√3, √2, 2, और ये वाला नॉट डिफाइंड। सिमिलरली अगर मैं साइन का उल्टा करूंगा तो कोसेक आएगा, तो 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, और 1/2 का 2, √2, 2/√3, और ये वाला हमारे पास 1 होगा। बट इसके आगे की अगर हम लोग बात करें, अगर हमारे पास 120 डिग्री आया, 150 डिग्री आया, 180 आया, 360 आया, 720 आया, 1000 आया, तो फिर कैसे डील करेंगे? इसके लिए हम बहुत बहुत प्यारा रूल सीखते हैं, जिसका नाम है ऐड शुगर टू कॉफी। हमें ऐड शुगर या कॉफी से मतलब नहीं है, हमें इसका पहला अल्फाबेट से मतलब है। यानी आप अपनी मर्जी से इसको अमृतसर ट्यूशन क्लासेस भी लिख दें तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो फेमस है वो है ऐड शुगर टू कॉफी। तो आगे की टेबल अगर हमें बनाना है कि मान लीजिए लेट्स सी कि सर हमें यहाँ पर 120 डिग्री के लिए सारे रेशोज की वैल्यू पता करनी है, तो उसके साथ हम कैसे डील करेंगे ये हम लोग आज सीखेंगे। सिर्फ 120 नहीं, 150 हो गया, 180 हो गया, 360 हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फिजिक्स में हम लोग इसके आगे बढ़ने के लिए मैं आगे बढ़ता हूँ। इसको पॉज करके आप टेबल बना लीजिए आगे की। सबसे पहला रूल आता है हमारे पास ऐड शुगर टू कॉफी। ऐड शुगर टू कॉफी। अगर हम ऐड शुगर टू कॉफी के बारे में बात करें, तो फिलहाल बेटा ये कॉफी और शुगर इन सब से हमें कोई लेना देना खास नहीं है। हमें जो लेना देना है वो है इसके पहले अल्फाबेट से। तो जैसे कि पहला अल्फाबेट यहाँ पर क्या है, ए, इसका मतलब है ऑल, 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 तो यहाँ पर लिख लेंगे हम ऑल। यहाँ पर एस से मतलब है साइन, यहाँ पर टी से मतलब है 10, और यहाँ पर सी से मतलब है कॉस। बराबर है, तो बन गया हमारा ऐड शुगर टू कॉफी। इसके लिए हम एक बढ़िया बढ़िया से रूल समझाता हूं मैं, आप ध्यान से देखिएगा, मजा आएगा आपको। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पर बना देते हैं, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं इसका कुछ नाम दे देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये वाला हमारा सेकेंड है, ये वाला हमारा थर्ड है, ये वाला हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्या बात है, मजा आ गया। और इस क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं कि ये ओरिजिन है, ओरिजिन का मतलब है सारे रेफरेंस यहीं से यहाँ तक लेंगे, तो ये 90 डिग्री तक का रेंज हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 180 हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये 270 हो गया, और अगर हम पूरे की बात करें तो लगभग ये हमारा 360 डिग्री हो गया। बराबर। अगर आपसे कोई पूछता है कि सर 0 से 90 तक अगर हम जा रहे हैं, इसका मतलब है इसमें सारे वो एंगल होंगे जो 90 से कम होंगे और 0 से ज्यादा होंगे, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसमें सारे वो एंगल्स होंगे जो 90 माइनस थीटा होंगे।
थीटा का मतलब यहाँ पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कुछ भी हो सकता है। आप डाल के देखो, अगर मान लीजिए 1 डिग्री लेते हैं तो 90 माइनस 1 शुड बी 89, और 89 कौन से ग्रुप में आएगा? फर्स्ट। लेकिन जैसे ही आप 90 क्रॉस करेंगे यानी 90 प्लस थीटा, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। सिमिलरली अगर आप 180 तक का रेंज है उससे कम रहेगा तो भी सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। अगर हम 180 से आगे गए तो ये हो गया हमारा 180 प्लस थीटा, और 270 का रेंज है तो ये हो जाएगा लेस देन 270 माइनस थीटा। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, आप खुद सोचिए दिमाग में क्या आएगा? 270 प्लस थीटा, और 360 से हम नीचे गए तो 360 माइनस थीटा हो जाएगा। लेकिन इससे ऊपर गए तो ये 360 प्लस थीटा हो जाएगा। एक बार रिवाइज करते हैं। हमारे पास में सबसे पहला है कि यहां से यहां गए और यहां से यहां, तो यहां पे रेंज आएगा 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, और यहाँ पे 360 माइनस थीटा, और इधर पहुंच गए तो हम 360 प्लस थीटा हो जाएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार, 360 माइनस थीटा। तो ये हमने दो तीन बातें बहुत ध्यान रख ली, और अब हम आगे की कहानी समझते हैं। पहले क्वाड्रेंट में आएगा ऐड। ऐड का मतलब मैं पहले बता चुका हूं, इससे मतलब नहीं है, मुझे मतलब है ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब है कि इसमें जितने भी रेशियोज आएंगे वो सब पॉजिटिव होंगे। शुगर, शुगर का मतलब होगा ऐड शुगर। शुगर का मतलब साइन और साइन का भाई कोसेक पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, और बाकी सब नेगेटिव होंगे। ठीक है। यहां पर अगर हम बात करें टी यानी 2 कॉफी के लिए, तो 10 और 10 का भाई कॉट पॉजिटिव, बाकी सब यहां पर जो होंगे वो नेगेटिव। सिमिलरली यहां पर ऐड शुगर टू कॉफी, तो कॉफी का मतलब हो जाएगा सी, सी का मतलब कॉस, और कॉस का भाई सेक पॉजिटिव, बाकी सब जो होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो इतनी कहानी आप एक बार इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके बाद मैं आगे चलता हूं। तो हमारे पास क्या क्या हुआ, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, क्यों पढ़ रहे हैं कि अगर मुझे फ्यूचर में साइन 120 का वैल्यू चाहिए तो हम कैसे पता करेंगे। अब इतने सारे फॉर्मूले याद नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग ट्रिक पढ़ रहे हैं। ट्रिक के लिए हमने क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। 0 से 90 यहाँ होता है, 0 से 180 यहाँ तक, 0 से 270 ये, और ये पूरा अगर हम सर्कल घूम लेते हैं तो 360। यहाँ पर सारे वो एंगल आएंगे बेटा जो 90 से कम होंगे, यहाँ वो एंगल आएंगे जो 90 से प्लस होंगे, 180 से माइनस, 180 से प्लस, 270 से माइनस, 270 से प्लस, 360 माइनस, 360 प्लस। बढ़िया। एंड नाउ लास्ट हमें याद रखना है एक रूल, वो है कि जब भी अब 90 और 270 आपको दिखेगा तो आपको चेंज करना है। कैसा चेंज करना है? चेंज करना है कि साइन का हम कॉस लिख देंगे, कॉस का अगर हम बात करें तो साइन लिख देंगे, और अगर 10 की बात करें तो हम इसको कॉट लिख देंगे। लेकिन मान लीजिए अगर हमारे पास 180 डिग्री और 360 डिग्री आएगा, तो हमारे पास याद रखना है कि कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। साइन का साइन होगा, और हमारे पास कॉस का कॉस होगा, और हमारे पास 10 का 10 होगा। अब इतना याद रखने के बाद आप देखेंगे चुटकियों में सारे आंसर निकाल पाएंगे, चाहे वो साइन 120 हो, 150 हो, 180 डिग्री हो, 360 हो, 720 हो, 1000 हो, अरे कोई भी दुनिया का एंगल हो जिसमें कॉम्बिनेशन अगर आप बना सकते हैं 90, 270, 360 और 180 डिग्री का, ऑलमोस्ट आप निकाल पाएंगे। बहुत आसान है, मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लेके और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये आगे काम आएगा। इसके बिना लिखे बिना आप आगे ना बढ़े, पहले इसको नोट डाउन करें कॉपी में, यहाँ पर पॉज करके। अगली जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्लाइड, उसको आप इसको बिना रिटन नहीं लिख सकते, क्योंकि जब तक ये आपकी कॉपी के सामने नहीं होगा तो फिर आप इसको नहीं समझ पाएंगे। तो पहले पॉज करें वीडियो को, इसको नोट डाउन कर लें प्रॉपर तरीके से, रुके 5 मिनट, और जब मैं आगे बढ़ रहा हूं उसके पहले ही आपकी कॉपी पर ऑलरेडी होना चाहिए। बराबर है? ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं क्योंकि आप पॉज करने का आपके पास कैपेसिटी है, टेक्नोलॉजी है, तो कोई जरूरत नहीं है हमें रुकने की। सुनाओ, सबसे पहला मुद्दा आता है कि मान लेते हैं कि हमें सारे आंसर्स निकालने हैं सर, तो शुरू करेंगे 90 माइनस थीटा वाले सारे रेशोस के बारे में। So let's start. We have sin 90 minus theta, cos 90 minus theta और tan of 90 minus theta। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो मैंने बताया था कि कॉपी में लिख लेना, मैं पीछे कर सकता हूं, आप वीडियो पीछे करेंगे तो आप बेकार हो जाएगा मामला। तो सबसे पहले देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा। तो सबसे पहले अगर हम क्वाड्रेंट देखें तो पहली स्टेप होती है कि क्वाड्रेंट देखिए, और दूसरी स्टेप होती है कि एंगल देखिए, बस।
तो आपने देखा कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने लिखा है कि ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देखा कि 90 माइनस थीटा यानी ये सारे के सारे जो आ रहे हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, इसलिए सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन के सामने, तो यहाँ मैं इसको हटा देता हूँ नहीं तो लिख नहीं पाएंगे। तो साइन के सामने भी हमारा क्या आ जाएगा बेटा, प्लस कॉस बी प्लस और टेन बी प्लस। हो गया, गेम खत्म। एंड नाउ हमें चेक करना होगा कि इसमें एंगल जो ये रेशियो लिखा है ये कितना एंगल है, तो लिखा है 90। थोड़ा सा पेज देखेंगे तो 90 के सामने आपने लिखा है कि चेंज करना पड़ेगा साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो साइन का हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा, और टेन का हो जाएगा कॉट ऑफ थीटा। आप बोलेंगे सर आपने पढ़ा दिया, ठीक है हमें समझ में आ गया, लेकिन इसको थोड़ा वेरीफाई भी कर देंगे तो आप मजा आ जाएगा। चलो वेरीफाई करके दिखाते हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में साइन 45, हाँ ये बात अलग है कि ये एंगल आपको याद है, ये सिर्फ हम लोग प्रूफ करने के लिए देख रहे हैं। तो साइन 45 सबको पता है कि 1/√2 होता है। ये कहाँ से आया, तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पर एक टेबल बनाई थी, आप देख सकते हैं। तो साइन 45 इज वॉट 1/√2। तो आप अगर हम ध्यान से देखें तो अगर यहाँ पर 1/√2 है तो इससे ये एंगल वेरीफाई होगा कि नहीं, आओ चेक करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 45 को अगर मैं 90 माइनस 45 लिखूं तो क्या कोई बुराई है, बिल्कुल भी नहीं। 90 माइनस 45 45 होता है। और इस एंगल के रेशो से देखें तो साइन 90 माइनस थीटा वी हैव प्लस कॉस थीटा, तो थीटा हियर 45, तो कॉस 45 भी हमें पता है √2 होता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों का आंसर जो है वो हमारा सेम आया, बराबर है। तो प्रूफ हो गया। आगे की कहानी बढ़ते हैं, आगे देखो ध्यान से कैसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव साइन ऑफ 90 प्लस थीटा एंड वी हैव कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा एंड वी हैव टेन ऑफ 90 प्लस थीटा। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले देखना है क्वाड्रेंट और फिर देखना है एंगल कितना है। तो क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो 90 प्लस थीटा, आप खुद सोच के बताओ, कॉपी में आपने लिखा था कि 90 प्लस थीटा होगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, बराबर है। और अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि नाउ सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब एंगल चेक कर लेंगे, बस गेम खत्म। साइन का कॉस, कॉस का साइन और टेन का कॉट हो जाएगा, गेम ओवर। कितना आसान है ये सब कुछ। अगला देखो, खुद ही बताइए आंसर। मैं यहां लिख रहा हूं लेकिन आप आंसर मन में सोचिएगा। मान लीजिए हमारे पास अगला है 180 माइनस थीटा और कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा एंड टेन ऑफ 180 माइनस थीटा। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहला कि कौन सा क्वाड्रेंट होगा और दूसरा देखेंगे एंगल कितना है। तो क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, वी हैव व्हाट 180 माइनस थीटा इज सेकेंड क्वाड्रेंट। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करें तो ऐड शुगर टू कॉफी से साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव होगा। अगर ऐसा है सो नाउ वी कैन से दैट कि यहां पर मुझे जो एंगल लिखना है वो कितना हो जाएगा, बराबर है। तो एंगल अगर बात करें हम तो बहुत आसान है, आओ चेक करते हैं। अगर यहां पर मैं बात करूं तो 180 होने के चक्कर में बेटा ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं कि अगर 180 डिग्री होता है तो नो चेंज होता है। तो नो चेंज का मतलब आएगा साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा। कितनी बढ़िया चीज है, कोई ना टेंशन है ना कुछ है। आपके लिए जो टफ चीज थी वो मैंने बहुत आसान बना दी। दो ही बातें ध्यान रखना है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा, एंगल कौन सा है। अगर क्वाड्रेंट डिसाइड हो गया तो ऐड शुगर टू कॉफी से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव डिसाइड कर लो। एंगल पता चल गया तो आपको पता है कि 90 270 में चेंज कर दो, 180 360 में चेंज मत करो। अगले वाले में आप खुद दिमाग लगाइए, मैं तो लिखूंगा लेकिन मेरे लिखते बराबर आप दिमाग में आंसर निकाल लीजिए कि इसका जो आंसर है वो कितना होने वाला है। तो सबसे पहला है कि अगर आप 180 प्लस थीटा देखेंगे तो क्वाड्रेंट अगर आप ध्यान करें तो 90 तक पहला फिर 180 तक दूसरा, तो प्लस जा रहे हैं यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफी से 10 पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ 180 डिग्री है तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस और 10 का 10 हो जाएगा। कितना प्यारा है। एंड नाउ वी हैव, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे स्पीड हमारा बढ़ते चला जाएगा क्योंकि सब आसान आ रहा है। फिर आएगा 270 माइनस थीटा और कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा, और हमारे पास होगा 10 ऑफ 270 माइनस थीटा। बढ़िया। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो आपको दिख रहा होगा कि कौन सा क्वाड्रेंट है, तो आइए चेकआउट करते हैं।
तो 270 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब होता है 10 पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। अब 270 के चक्कर में क्या होगा, चेंज हो जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा। लो हो गया, सही है। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर ये तो ठीक है, लेकिन कोसेक सेक और कॉट कैसे निकालें? अरे तो उल्टा कर देंगे, आपको पता है कॉट 10 का उल्टा, सेक कॉस का उल्टा और कोसेक साइन का उल्टा। तो एक दो एग्जांपल ले लूंगा मैं। चलो और करते, लेट्स सी हमारे पास में, लेट्स सी हमारे पास ये 270 माइनस हो गया ना, तो अगला आता है हमारे पास में, मान लीजिए साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 270 प्लस थीटा और 10 ऑफ 270 प्लस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि अब कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 270 प्लस थीटा मतलब थर्ड से आगे बढ़ गए, तो थर्ड यानी ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। फिर क्या बताया मैंने, एंगल देखना है, तो एंगल 270 है तो चेंज कर दो, साइन का कॉस कर दो, कॉस का साइन कर दो, 10 का कॉट कर दो, लो गेम ओवर। सिमिलरली अगर हम बात करें अगला कि साइन ऑफ 360 माइनस थीटा, कॉस ऑफ 360 माइनस थीटा और हमारे पास 10 ऑफ 360 माइनस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि 360 माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐड शुगर टू कॉफी, कॉस पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, 360 के चक्कर में चेंज होगा नहीं, तो साइन थीटा का साइन, कॉस का कॉस और 10 का 10 हो जाएगा। मुझे लगता है इससे कुछ भी आसान अब नहीं है। सिमिलरली अगर हमारे लास्ट की बात करें तो साइन ऑफ 360 प्लस थीटा और अगला है कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा और लास्ट है 10 ऑफ 360 प्लस थीटा। तो दिस इज व्हाट फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव तो प्लस लगा दिया, 360 के चक्कर में चेंज होगा नहीं, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस और 10 का 10 हो जाएगा। बढ़िया, मजा आ गया। आप बोलेंगे सर कुछ एग्जांपल ले लीजिए, बाकी आपको करना पड़ेगा, है ना। चलिए मैं सारे रेशो निकाल के दिखाता हूं 120 का। तो वी हैव साइन 120, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन ऑफ 90 माइनस सॉरी प्लस 30 डिग्री। आप चाहे तो इसको 180 माइनस 60 भी लिख लेंगे तो भी आंसर सेम आएगा। अब 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में ऐड शुगर, साइन पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, चेंज हो जाएगा 90 होने की वजह से। और cos 30 की वैल्यू हमें पता होना चाहिए, दैट इज √3/2। तो हमारे पास साइन 120 आ चुका है √3/2। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपको cos 120, तो cos 120 का मतलब cos ऑफ 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 यानी अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव और चेंज हो जाएगा तो साइन 30, साइन 30 की सबको वैल्यू पता है मतलब -1/2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं आपसे बात करूं 10 ऑफ 120, तो 10 120 का मतलब है कि 10 ऑफ 90 प्लस 30, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है और कॉट हो जाएगा 90 के चक्कर में, तो कॉट 30 की वैल्यू -√3 बराबर है। आप चेक कर सकते हैं कॉट 30 की वैल्यू हमने यहां लिखा होगा कॉट 30, तो √3 है हमारे पास, है ना। तो यहां पर हमने क्या लिखा, बिल्कुल सही लिखा होगा, आई थिंक सो, हाँ ठीक है। तो हमारे पास में ये सारी वैल्यू होने के बाद मान लीजिए अगर आपको कॉट निकालना है तो कॉट के लिए आप उल्टा कर दीजिए, इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1/√3। सिमिलरली अगर आप सेक ऑफ 120 की बात करें तो उल्टा हो जाएगा कॉस का, तो ये माइनस का 2। और अगर आप कोसेक की बात करेंगे तो कोसेक 120 का मतलब है यहाँ पर 2/√3। आप बोलेंगे सर ठीक है सिमिलर सिमिलर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर कोई बड़ा एंगल आ गया तो सर कैसे डील करेंगे। आपके लिए जो होमवर्क है वो ये है कि आपको कमेंट में आंसर्स बताने हैं किसके, सारे रेशो ऑफ 150 के, जैसे साइन 150 कॉस 150, पूरे कमेंट में मुझे आंसर चाहिए, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। 10 150 के बाद में आपको 180 के सारे रेशो के आंसर बताने हैं, फास्ट 210 के बताने हैं, उसके बाद 240 बताना है, 270 बताना है, 300 बताना है, 330 बताना है और 720 डिग्री बताना है, बराबर है। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इसमें से ठीक है
आपने 120 बता दिया, लेकिन एक आधी हमें बड़ा वाला भी बता दीजिए। मान लो अगर मैं बड़ा देखूं तो कोई, जैसे चलो आपके लिए मैं 420 डिग्री लेता हूं। 420, धारा 420 होती है, चोर पकड़ दे हम लोग। तो साइन ऑफ 420 की बात करें तो हमें रेशियो बनाना होगा 360 के साथ। तो मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ 360 प्लस कितना हो जाएगा, तो 60 में अगर आप ध्यान से देखें तो 420 रेशियो बनेगा क्या, तो ये 60 यानी 40 और 20 60 हो गया ना। तो इसको ऐड कर देंगे 360 प्लस 60, देखो हमारा कंप्लीट हो गया। 0 प्लस 0 0, 6 6 12, 1 और 4 तो हो गया 360 यानी प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट चेंज होगा नहीं, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2। कितना आसान, बराबर है। मान लेंगे, बोलेंगे सर ठीक है आपने आसान आसान बता दिया, हमें एक काम करो साइन 720 का आंसर बता दो। ठीक है, वैसे तो साइन एन पाई 0 होता है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो कितना होगा, मैंने क्या बताया, साइन एन पाई 0 होता है, ये याद रखना। लेकिन फिर भी अगर आपको निकालना है तो बहुत आसान है कि साइन ऑफ 720 को लिख सकते हैं 360 प्लस 360 डिग्री बराबर। यहां पर कुछ भी लिखा हो ट्रीट एज ए थीटा, तो क्या हो गया 360 प्लस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब प्लस होते हैं, और सब प्लस होंगे तो हमारे पास में चेंज होगा नहीं, और चेंज नहीं होगा तो 360 आ गया। फिर से वही करो, तो यहां पर साइन ऑफ 360 प्लस 0 ले लो, क्या फर्क पड़ता है। और मैंने क्या बताया कि यहाँ कुछ भी लिखा हो ट्रीट एज ए थीटा, तो अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए तो प्लस, चेंज होगा नहीं, 360 है, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इस तरीके से आप कोई भी एंगल फिजिक्स में आ जाए, अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। ऐड शुगर टू कॉफी लगाओ और भयंकर सारी प्रैक्टिस करो। मुझे कमेंट सेक्शन में 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330 एंड 720 ये सब के आंसर चाहिए। आपका हर आंसर का रिप्लाई करूंगा, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। इसके बाद ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री में हम एंडिंग में चल रहे हैं। अब इसके बाद हमारा क्या क्या बचा है जो आज हम लेने वाले हैं। पहला हमारा डेरिवेटिव्स है, इंटीग्रेशन है, स्लोप है। स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके तो ग्राफ बना नहीं पाएंगे फिजिक्स में हम, पर ये सब मैं आज ही आपको पढ़ाऊंगा। तो अगला हमारे पास लास्ट कुछ बचे हैं, कुछ फॉर्मूले याद रखने होंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहला फॉर्मूला याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पहली आइडेंटिटी है। इसके बाद सेक स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस टेन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू 1, और लास्ट वन सेक का भाई कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बराबर है। अब ये पहली वाली तो सभी को याद रहती है, दूसरी वाली याद रख सकते हैं कि मान लीजिए नागपुर में एस टी बस स्टैंड एक ही है, तो एस फॉर सेक स्क्वायर थीटा, टी फॉर टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसको याद रखने की जरूरत है नहीं, सेक का भाई कोसेक, टेन का भाई कॉट हो जाएगा। बट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ और फॉर्मूले हमें याद करना है। सबसे पहला आता है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये होता है साइन ए, इसके बाद कॉस ए कॉस बी प्लस कॉस ए एंड साइन बी। उसके बाद दूसरा हमें याद रखना है कि सिर्फ हम यहां पर चेंज कर देंगे, दैट इज माइनस का साइन, तो साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, और ये साइन बी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कॉस के बारे में, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है कॉस ए एंड कॉस बी, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, साइन ए और साइन बी। सिमिलरली अगर हम बात करें कॉस ऑफ ए माइनस बी के बारे में, तो अब सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ऑफ ए एंड साइन ऑफ बी। लेकिन इससे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट ये है कि इससे मैं 2-3 फॉर्मूले और डिराइव कर सकता हूं, आपको सिर्फ ये याद रखने हैं, बराबर है। कैसे, मान लीजिए फ्यूचर में अगर आपको साइन 2a का वैल्यू किसी ने पूछ लिया, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये ए और बी की जगह अगर दोनों ए हो जाएं तो साइन 2a हो जाएगा, तो यानी जहां जहां बी है वहां ए रख देंगे, तो हमारे पास हो गया साइन ए इंटू वॉट, कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए एंड साइन ऑफ ए। मल्टीप्लाई करके देख लो भैया, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, नहीं ये तो दोनों अलग अलग है, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो दोनों अगर ऐड हो गए तो कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ साइन ए एंड कॉस ए। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला अब याद नहीं करना है, अगर आपने ये दोनों फॉर्मूले याद करिए, इसमें भी दो याद करने, बाकी दो में तो साइन कन्वेंशन है, तो 2 साइन ए कॉस ए आ गया। सिमिलरली अगर मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि कॉस 2a बताओ, तो बेटा सिंबल है
cos 2a की जगह यानी मतलब दोनों a हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, cos of a माइनस साइन ऑफ a एंड साइन ऑफ a, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a, खत्म। अब मान लीजिए पूरा फॉर्मूला हमें साइन के टर्म्स में चाहिए, तो पहली आइडेंटिटी यूज कर लो, ये वाली, यानी कि आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर ऑफ a माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो cos स्क्वायर ऑफ a माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ऑफ a या थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, तो यह जाएगा 2 cos स्क्वायर ऑफ a माइनस 1, ये लीजिए, और साइन कॉस को गैप कर देंगे तो यही फॉर्मूला रहेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ ए। तो इसके लिए आपको कोई भी अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना इतना ट्रिग्नोमेट्री आपके फिजिक्स के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं ज़रूरत है ज़्यादा, बट इतना आपको याद होना, मतलब होना 100%। एक चीज़ ऐड कर सकते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा हमेशा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, और टेन ऑफ माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है। मैं गारंटी लेता हूं कि अगर इतनी ट्रिग्नोमेट्री आप अच्छी कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, लिख के थोड़ा देख लेते हैं, और मुझे कमेंट में जो मैंने एंगल्स दिए हैं उनके सारे आंसर्स बता देते हैं, फिर आप देखेंगे कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के टेंशन लेने की। लेकिन ये मैथ्स वाला ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बराबर है, ये एग्जैक्ट जितना फिजिक्स में काम आएगा उतना है। एक बार अगर मैं फर्स्ट लेक्चर से देखूं, फर्स्ट स्लाइड से, तो आज हमने जो शुरुआत की, वो शुरुआत थी एक सिंपल ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, कौन से ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, तो मैंने बता चुका हूँ 90 किस तरीके से हम लिखते हैं, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, बचा हुआ बेस। फिर पंडित बद्री प्रसाद अपन हर बोले से हमने सारे रेशो निकाल लिए। रेशो निकालने के बाद हमने गेम खेला 37 और 53 के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने टेबल बनाया। ये टेबल ऑलरेडी आप लोगों ने 9th-10th में पढ़ चुके हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद अगर कोई टेबल बनानी है 120 के बाद यहाँ पर बहुत सारी, तो आप बना सकते हैं 120 के बाद, जैसे 150, 180, 210, 240, है ना, 270, 180 और 360 और 720, अरे बहुत है, 420, 450, बराबर है, 480, 510, ये सारे जितने भी टेबल हैं आप बना लीजिए, आपको बहुत काम आएगा। बिना इसके आप हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर हमने ये रूल देखा, दैट इज ऐड शुगर टू कॉफ़ी। आपको पता है ये रामबाण है, इसके बिना एंगल्स नहीं पता कर पाएंगे, हमेशा प्रॉब्लम में रहेंगे। और ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने बताया, दो ही बातें याद रखनी है, क्वाड्रेंट कौन सा होगा और एंगल कौन सा होगा। सिमिलरली फिर मैंने कुछ एग्जाम्पल दिखा दिए सारे एंगल निकाल के आपको, एंड नाउ हम लोगों ने फिर 270, 120 का एग्जाम्पल ले लिया है, और आपके लिए छोड़ दिया है 150, 180, 210, 240, और इसको निकाल के आपको आंसर देना है। इसके बाद में मैंने कुछ फॉर्मूले बताए जो बहुत काम के हैं, इसके अलावा भी बहुत फॉर्मूले हैं, बट हमें इतने ही काम के लगेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये पहला पार्ट हम लोगों ने इसको खत्म कर रहे हैं, एंड बस जस्ट इसके बाद दूसरा वीडियो अपलोड होगा जो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट 2 होगा। ऐसे टोटल हम 4 पार्ट आज यहाँ पर अपलोड करेंगे, जिसमें आपको 11th के सिलेबस शुरू होने से पहले बहुत काम आएगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट 1, उसके बाद दूसरा होगा स्लोप यानी स्ट्रेट लाइन, फिर डेरिवेटिव्स, और उसके बाद फोर्थ वन दैट इज लास्ट, इंटीग्रेशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, थैंक यू, टेक केयर।